हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैशसेट से डुप्लीकेट कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक एरे दिया गया होगा, उस एरे में डुप्लीकेट्स होंगे। उन डुप्लीकेट्स को हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट्स। ठीक है, देखते हैं। तो हैशसेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हैशसेट की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि हैशसेट हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। यानी उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जब भी हम ऐड करेंगे तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड नहीं होने देगा, सब यूनिक रहेंगे। ठीक है, इंट ARR हम ले लेते हैं, ठीक है। अरे वैल्यू रख देते हैं 1 1 2 2 3 4 6 6 7 7। छोटा सा एरे ले लेते हैं। मेन मेन दो बार क्यों कर दिया? मेथड बनाते हैं इसको डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हैश सेट हम रिटर्न करेंगे। हैश सेट इंटीजर फाइंड डुप्लीकेट्स मेथड देते हैं। डुप्लीकेट्स इंट ARR रिटर्न करेंगे। हैश सेट रिटर्न होगा, अभी बनाते हैं हैश सेट। ठीक है, न्यू हैश सेट इंटीजर टाइप का बनाते हैं। दो हैश सेट हमें बनाने होंगे, एक में हम ऐड करके देखेंगे और जब हम ऐड करके देखेंगे तो डुप्लीकेट्स हैश सेट की प्रॉपर्टी की वजह से ऐड नहीं होंगे, तो जो ऐड नहीं होंगे उसको डुप्लीकेट हैश सेट में हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें डुप्लीकेट देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट आइट्रेट करते हैं वन बाय वन आइट्रेशन से, फॉर ईच लूप से वन बाय वन एलिमेंट लेते हैं और कंडीशन लगाते हैं कि भैया कि जो जो एलिमेंट ऐड नहीं हो रहे हैं उनको डुप्लीकेट्स में ऐड करा देते हैं। तो सेट डॉट ऐड हम पहले कराएंगे नम को। तो जो नाम हमारा आएगा वो सेट डॉट ऐड अगर नहीं होता है, नॉट कंडीशन लगा दी, अगर नहीं होता है तो उसको हम कहाँ ले आए, उसको डुप्लीकेट में ऐड करा दिया जाए। ठीक है, हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम है, खत्म। यही करना था इसमें। कॉल करा के देख लेते हैं। फाइंड डुप्लीकेट्स, तो ये हो जाएगा हमारे डुप्लीकेट्स। वो 1 2 6 7 जो है वो हमारे इसमें डुप्लीकेट है 4 और 3 हमारे डुप्लीकेट नहीं है। हो गया, बस इतना सा प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे डुप्लीकेट्स को कैसे हम फाइंड करें और उनके सामने उनके अगेंस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार वो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही हैं, उनके काउंट हम उनके सामने लिखेंगे यूजिंग मैप। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। मेन हमने ले लिया, एक एरे हमने ले लिया ARR 2 1 1 1 3 बार ले लिया, 2 हमने 2 बार ले लिया, 3 हम 1 बार लेते हैं, 4 4 बार ले लेते हैं, 5 2 बार ले लेते हैं। ठीक है, ये है। इसके लिए एक मेथड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डेटा स्ट्रक्चर कैसे हम चूज करेंगे, क्या मतलब कैसे पता चलता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि काउंट, जो भी वैल्यू है डुप्लीकेट्स के काउंट हमें बता दो। तो डुप्लीकेट के काउंट यानी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट में उनके काउंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे की वैल्यू हमें देनी है। तो यहाँ पे हमें डेटा सेट कौन सा रिटर्न करना है वो हमें पता चल गया। की वैल्यू पेयर मैप अलाउ करता है, तो मैप हम इसमें रिटर्न करेंगे। पब्लिक स्टैटिक मैप इंटीजर इंटीजर, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे की वैल्यू। फाइंड फाइंड डुप्लीकेट्स,
नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये इंट अरे एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा। रिटर्न हम जब कराएंगे वो कराएंगे मैप कराएंगे। मैप बना लेते हैं भैया एक न्यू हैश हैश मैप, ठीक है। यहाँ दे देते हैं हम जो भी इसका टाइप है वो दे देते हैं, ठीक है। इसको भूल देते हैं मैप, ठीक है। ये बना लिया। अब इसका लॉजिक स्टार्ट करते हैं। लॉजिक ये रहेगा, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो मैप है उसकी की और वैल्यू, की लेंगे, की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू में जैसे जैसे उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिलती चली जाएगी हम उसका काउंट एक बढ़ाते रहेंगे आइट्रेशन करते वक्त। तो मैं पहले ये लिखता हूँ आइट्रेशन कैसे करते हैं। इंट नम, फॉर ईच लूप लगाएंगे, इंट नम ARR, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे मैप, मैप में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब पुट वैल्यू क्या करेंगे भाई, जो नम है वो पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा मैजिक जो है वो इसका है जो हम अब यूज कर रहे हैं, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट क्या करता है, यहाँ देखो, रिटर्न्स द वैल्यू विच इज स्पेसिफाइड विच द स्पेसिफाइड की इज मैप्ड और डिफॉल्ट वैल्यू इफ द मैप कंटेन्स नो मैपिंग। तो ये क्या करेगा, अगर हमारे पास ऑलरेडी इस की के अगेंस्ट, इस नंबर के अगेंस्ट कोई वैल्यू मैप्ड है तो वो ला के दे देगा, अदरवाइज यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे वो लिख देगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर वैल्यू है तो उसमें +1 ऐड कर दो, जो भी वैल्यू होगी डिफॉल्ट वैल्यू में +1 ऐड हो जाएगा। अगर 1 0 रहेगा, कुछ नहीं होगी उसकी वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर उस नंबर के अगेंस्ट वैल्यू होगी, मान लो एक जो है वो 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा और 2+1 एक और बार आ गया तो 2+1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंट हमारे मेंटेन हो जाएंगे। तो ये हमारा मैप का पार्ट हो गया। बस सिंपल से इतना सा प्रोग्राम है, काउंट हमें मिल जाएंगे। हम देखते हैं इसको रन करके। तो भाई ये हमारे पास आ गया SYSO। यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ हम देखेंगे जो कि स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं उसको करने में। अभी हमने क्या किया, अभी हमने मैप निकाला, सिंपल डायरेक्टली मैप प्रिंट कर दिया है। अब इसमें 1 की जो वैल्यू वो 3 टाइम्स है और 2 की वैल्यू जो है वो 2 बार है और 3 की वैल्यू जो है वो 3 बार है। यानी की वैल्यू, एक की है वैल्यू 3 है, 2 की है वैल्यू 2 है, 3 की है वैल्यू 1 है, 4 की है वैल्यू 4 है, 5 एक की है, 5 की वैल्यू 5 जो है 2 बार है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक एंड जो आइट्रेशन करने का तरीका जो होता है मैप का वो हम देखते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ डुप्लीकेट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे मैप को जो आइट्रेट करते हैं, मैप को आइट्रेट करते हैं हम एंट्री सेट से, तो इसका आइट्रेटर है एंट्री सेट, ठीक है। तो एंट्री सेट को आइट्रेट करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से होता है। तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इसको हम फॉर मैप डॉट एंट्री, जो एंट्री होगी वो हमारे पास अगेंस्ट, मतलब एक मैप होगा, उस मैप के अगेंस्ट सिंगल एंट्री हम लेंगे। तो ये तो पूरा मैप हो गया, इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू, उसके अगेंस्ट एक सिंगल एंट्री हम लेंगे, की और वैल्यू उसकी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इंटीजर। ये आइट्रेट करने का तरीका है मैप को। इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, इससे बेनिफिट मिलता है हम कंटेजेस के बहुत सारे मेथड हम यूज कर पाते हैं इसके इस्तेमाल से ना। यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे सिमिलर टू दिस है, ठीक है। यहाँ पे इंट नम है, यहाँ पे मैप एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो हमने एंट्री सेट बनाया था, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं पहले तो ये दिखा देता हूँ एंट्री के साथ में क्या क्या हमें मेथड मिलते हैं। देखो, गेट की इक्वल्स, नोटिफाई, सेट वैल्यू, वेट, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब रहा बात हमारा, हमें क्या करना है, हमें वो निकालना है जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो हम एक इफ ब्लॉक चलाएंगे, इफ की एंट्री एंट्री डॉट गेट वैल्यू, अगर वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तभी हम प्रिंट कराने, जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है वो वही तो हमारा डुप्लीकेट हुआ, तो ये निकालना है तो ये कर देंगे हम। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू, सॉरी की लिखते हैं पहले, की
और प्लस की डॉट गेट की, यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। देखो, की 1 वैल्यू 3, की 2 वैल्यू 2, की 4 वैल्यू 4, की 5 वैल्यू 5। अच्छा, थैंक यू। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे फाइंड डुप्लीकेट्स यूजिंग स्ट्रीम। यहाँ पे हम स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उनके अगेंस्ट उनका काउंट हम दिखाएंगे, और ओनली डुप्लीकेट्स का दिखाएंगे जिसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, मेन क्लास लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। मैंने कॉपी किया हुआ ऑलरेडी एक एरे, ये एरे है। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, डुप्लीकेट्स निकालने हैं जिनकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हम जो काउंट निकालेंगे वो अगेंस्ट किसी नंबर के अगेंस्ट होगा, यानी नंबर काउंट। तो एक की वैल्यू पेयर बन रहा है, तो की वैल्यू पेयर जो वैल्यू जो स्टोर होती है वो स्टोर होती है मैप में। तो हम यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो रिटर्न करेंगे मैप। तो रिटर्न टाइप मैप ले लिया, जो कि इंटेजर और लॉन्ग टाइप का हम लेंगे। लॉन्ग क्यों ले रहे हैं वो मैं बताऊंगा जब हम सिम एपीआई प्रोग्राम लिखेंगे। फाइंड डुप्लीकेट्स मेथड का नाम लिख लेते हैं इंट ARR, और रिटर्न यहाँ कर देते हैं मैप कर देते हैं। अब प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो भैया हमारे पास जो एरे है उसकी स्ट्रीम बनाते हैं, एरे डॉट स्ट्रीम STREM स्ट्रीम ARR डॉट, इसको करते हैं फिर बॉक्स्ड। बॉक्स्ड क्या होता है, रैपर में कन्वर्ट करने का एक मेथड होता है जो कि इंट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हम फर्दर इसमें कलेक्ट इस्तेमाल करेंगे टू ग्रुप कलेक्टर्स। हमें जो ग्रुपिंग करनी है, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय एक मेथड होता है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी यहाँ पे सेल्फ ग्रुपिंग होगी। मतलब सेल्फ ग्रुपिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 को ही चेक करना है और 1 के अगेंस्ट क्या कितने 1 आ रहे हैं वो चेक करना है, तो ये सेल्फ ग्रुपिंग होती है। तो यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन से इसको कर सकते हैं। और एक और मेथड होता है फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, वो भी सेम सिमिलर काम करता है। मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्टर रहता है, मेरे को इसकी आदत है। न्यू, यहाँ पे हम जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको हम सेव करेंगे लिंक्ड हैश मैप में। ठीक है, इसमें सेव करेंगे लिंक्ड हैश मैप न्यू। क्यों लिंक्ड हैश मैप में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लिंक्ड हैश मैप है वो हमारा ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिया है। इसको हटाते हैं कॉमा। अब इसके बाद में जो भी वैल्यू है, जो भी की है उसके अगेंस्ट काउंटिंग, यानी वो नंबर ऑफ टाइम्स उसके निकालने हैं कितनी बार वो आया हुआ है। ठीक है, डॉट यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप, आई थिंक ये कुछ उल्टा हो गया है, देखते हैं लिंक्ड हैश मैप न्यू। ठीक है, यहाँ पे आएगा अब एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट के बाद नीचे इसके बाद फिर से स्ट्रीम हमें लेनी है, स्ट्रीम बनेगी एंट्री सेट की। यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ है, हमने इसको इंट को इंटीजर में कन्वर्ट करा, बॉक्स किया, रैपर क्लासेस बनाई है, कलेक्ट ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रुपिंग की है। यहाँ तक हमारे पास लिंक्ड हैश मैप में हमारे पास की वैल्यू पेयर बन चुके हैं, हमारे पास नंबर के अगेंस्ट उसके काउंट आ चुके हैं। अब हम ग्रेटर देन 1 के लिए प्रोसीड करेंगे। एंट्री सेट निकाला ताकि हम आइटरेट कर पाएँ, फिर उसका हमारे पास स्ट्रीम बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया, फिल्टर। फिल्टर करेंगे, फिल्टर में क्या करना है, हमें फिल्टर करना है कि जो हमारे पास वैल्यू है, यानी कोई भी की है, यानी 1 है, 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ग्रेटर देन 1 में करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो लॉन्ग में होती है, वो लॉन्ग रिटर्न करती है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉन्ग लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर के बाद
हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर के बाद हम क्या करेंगे भैया, कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्टर्स किस में कलेक्ट करना है, कलेक्टर्स टू कलेक्ट कलेक्टर टू मैप, मैप में कर लेंगे। अब मैप में कर लिया तो मैप डॉट एंट्री है एक, मैप डॉट एंट्री इस्तेमाल करेंगे, इसका मेथड रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम गेट की और गेट वैल्यू ले लेंगे, जिससे हमारे पास मैप के अंदर ये दोनों वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसको ये मेथड रेफरेंस होता है, ये जो हम डबल कॉलन लगाते हैं मेथड रेफरेंस होता है। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको एक बार आप कंट्रोल 1 असाइन करके देखो, देखो आ गया मैप, बस ये करना है, यहाँ मैप दे दिया। ठीक है, मैप रिटर्न हो गया। यहाँ पे अब कॉल कर लेते हैं SYSO। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डुप्लीकेट्स काउंट। ये जो स्ट्रीम पे का जो प्रोग्राम हमने लिखा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एक मैप से हम करते हैं, वो भी मैंने कराया हुआ है वीडियो में, उसको भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट या कैरेक्टर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रिंट कर 1 2 टाइम 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम हो गया स्ट्रिंग बेस।